कि फिगर 1.3 सो रियांस रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी, यानी ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं अपना बुक में भी आपको पिक्चर दिखेगा। तो ये जो बुक में पिक्चर है, ठीक है, ये क्या है, रियांस का एक रूम दिया हुआ है जिसका पॉइंट जो है सो ओ ए बी सी दिया हुआ है, मार्किंग इट्स कॉर्नर्स, और इसका कॉर्नर को ये मार्किंग किया हुआ है ओ, देखिए यहाँ से ओ ए बी और ये सी, ठीक है। The x and y axes are marked in the figure. Point O is the origin. और यहाँ पे x और y एक्सिस मार्क किया हुआ है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस। ये जो मार्क किया गया है वो क्या किया गया है, x एक्सिस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, देखिए एक सेकेंड, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, x एक्सिस, ये है ना, और ये क्या है, ये y एक्सिस, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों में से ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला है, ओरिजिन बोल दिया, ठीक है। अब इसमें सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ने के बाद ही हमें ये समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी रेफरिंग टू फिगर 1.3, यानी जो आपका पिक्चर है इसको यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको पता है इसमें कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ है, बाकी 2 और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, अगर ये D1 R1, ठीक है, D1 कहाँ आपको दिख रहा है, ये D1, ठीक है, आपको ये D1 दिख रहा है, और ये क्या है R1, ये क्या कर रहा है, रियांस का रूम यानी डोर, ठीक है, ये दरवाजा, ये क्या है, दरवाजा दिखा रहा है रियांस का। बोल रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस, यानी ये जो रूम है, ठीक है, इस रूम के जो लेफ्ट वॉल है ये, ठीक है, इस लेफ्ट वॉल से ये दरवाजा कितनी दूरी पे है, और साथ ही साथ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से यानी यानी ये जो दरवाजा है उस इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। तो आपको पता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 8 दिया हुआ है, और ये कितना है, 0। तो यानी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 8 यूनिट है। यहाँ से यहाँ कितना है, 8 यूनिट। आप इसका कहानी अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 1 फीट लिया गया है, ठीक है। यहाँ जो बुक में कहानी दिया हुआ है यानी स्टोरी दिया उसको पढ़िएगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1 मीटर यानी 0 से 1 यूनिट यहाँ पे कितना है, 1 फीट है, फिर ये 2 फीट है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना है, 8 फीट पे ये दरवाजा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है, कितना है, 8 यूनिट्स, कितना है, 8 यूनिट। अगर आप स्टोरी पढ़िएगा तो वहां पर आपको 8 फीट मिलेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 यूनिट, मतलब लेफ्ट वॉल से इस डोर का दूरी है। अब बोल रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये जो डोर है वो किस पे है, ये डोर इसी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अगर ये इसी एक्स एक्सिस पे है तो ये डोर कितना दूरी है, ये 0 यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू 0 यूनिट। क्यों, क्योंकि ये जो दरवाजा लगा हुआ है वो इसी पे लगा हुआ है, ठीक है, इसी यानी एक्स एक्सिस पे, तो इसीलिए इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, 8 यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो D1 आपको दिख रहा है ये, तो ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमें पता है कि पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं 8, और इस पे जो है सो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0। तो 8,0, तो यहाँ पे लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज इक्वल्स टू 8,0। तो D1 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 8,0, ठीक है, ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है,
इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, अगर ये R1, ठीक है, ये R1 आपको दिख रहा है, ये वाला, ये R1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप बुक में देखेंगे यहाँ नीचे लिखा होगा R1। ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 11.5, 0। हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर का जो वाइड है वो कितना है, तो डोर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये डोर कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो है सो 11.5 है, कितना है 11.5। अगर माइनस इधर ये 8 वाला कर देंगे -8, तो हमें ये डोर का क्या मिल जाएगा, वाइड मिल जाएगा, यानी डोर कितनी चौड़ाई है, ठीक है, डोर का कितना चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 3.5। तो डोर का जो वाइड है, ठीक है, चौड़ाई है, वो कितना है 3.5 यूनिट, यानी 3.5 फीट हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, तो हाँ ये बात सही है कि ये जो है सो कंफर्टेबल, ठीक है, 3.5 फीट का जो दरवाजा होता है वो लगभग सही होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room will he or she be able to do so easily, yes। तो यानी हमारा जो अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा है, तो ये पूछ रहा है कि क्या हम जो वो व्यक्ति है व्हील चेयर का, ठीक है, वो आसानी से इस डोर में पास कर सकता है, तो ये बात सही है, ठीक है, 3.5 फीट के दरवाजे में व्हील चेयर आसानी से चला जाएगा। तो यहाँ से पहला आंसर क्या होगा, द विड्थ ऑफ द डोर, इसका पहला पॉइंट अगर आंसर लिखें, द विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल्स टू क्या होगा 11.5 -8 इक्वल टू 3.5 फीट, ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ, तो दूसरा का आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे यस, ठीक है, यस इट इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा, इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही सी और बी एबल टू डू इज सो इजली, तो लिखेंगे यस, यानी दोनों में क्या होगा, यस होगा, ठीक है, आराम से कोई भी व्हील चेयर इस रूम के दरवाजे से जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, इसी का 4th नंबर है, इफ B1 0,1.5, यानी B1 जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0.15 दिया हुआ है, B1 कहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये रहा हमारा B1, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है B1, तो B1 इक्वल टू दिया हुआ है 0,1.5, तो बात सही, y को ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x क्या होगा 0। B2 इक्वल टू दिया है 0.0,4, तो ये हो गया B2, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 0,4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये जो है सो बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एंड पॉइंट है, मतलब बाथरूम यहाँ से यहाँ ये दरवाजा है, ठीक है। बोल रहा है इज द बाथरूम डोर नैरोवर और वाइडर देन द रूम, तो यहाँ से अगर बाथरूम का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, तो इस 4 - 1.5 कर देंगे, 4 - 1.5, तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है, तो ये 2.5 फीट है, और हमारा रूम का जो डोर था ये वाला, ये कितना था हमारा 3.5 फीट, तो इसका मतलब ये है कि ये नैरोवर होगा, क्या होगा ये नैरोवर, तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ठीक है, बाथरूम डोर इज द, ठीक है, द बाथरूम डोर इज नैरोवर, ठीक है, नैरोवर देन द रूम डोर, रूम डोर, ठीक है, यानी जो बाथरूम का डोर है वो क्या है नैरोवर देन किसके, रूम के डोर से, क्योंकि हमें पता है कि जो बाथरूम का डोर है वो कितना है 2.5 फीट, और रूम का जो दरवाजा है वो कितना है 3.5 फीट, तो इसका मतलब ये अधिक चौड़ा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए इसमें तो इतना ही था, है ना, एक्सरसाइज 1.2 हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ग्राफ शीट मार्क्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द ओरिजिन ओ, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द 0, -15 to 0,12 ऑन द वाई एक्सिस, यूजिंग 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है, यानी इसको यूज करना है इस फिगर का, और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
आप देख सकते हैं प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7 वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 8, 9। क्या क्या दिया हुआ है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। 8, 9 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 11, 9, 11, 9। थर्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11, 7। तो देखिए 8 यहाँ से जाएगा एक्स एक्सिस में 8, ठीक है, और 9, तो 8, 9 कहाँ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, मतलब ये आ जाएगा इस पॉइंट में, ठीक है। ये पॉइंट एक हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा 8, 9। दूसरा बोल रहा है कि 11, 9, तो एक्स एक्सिस 11 और दूसरा 9, तो ये इस पॉइंट को आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 11, 9 कोऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट जो है सो 11, 7, तो 11 ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई 7 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 11, 7। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, तो इसका रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, और इसको अगर नीचे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो चौथा कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इधर से 8 है, तो ये 8 कॉमा, और ये वाला जो कहाँ जाएगा वो कहाँ जाएगा आपका 7 में, क्योंकि 7 आया, तो 8, 7 इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, तो इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ होगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होगा वो कहाँ होगा 8, 7 पे, ठीक है। इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यानी ये जो टेबल जहाँ पे लगा हुआ है क्या ये सही जगह है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अगर इस टेबल को हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे लगाना चाहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दरवाजा है, तो ये दरवाजा जो इसको ऐसे खुलेगा, तो यहाँ पे गेट क्या होगा, बंद हो सकता है ना। 3 फीट यानी 3.5 फीट यहाँ तक आएगा, ये जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बीच में कम से कम तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, और अगर यहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ लगाने से भी कोई फायदा नहीं है ना, इधर तो लगेगा नहीं टेबल। तो ये जो जगह है वो एकदम सही जगह है इस टेबल को लगाने के लिए। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, यस, दूसरा का आंसर हो जाएगा यस। यस, दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ठीक है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो इस टेबल का विड्थ कितना है, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो ये रहा चौड़ाई और ये रहा आपका लंबाई, तो यानी ये चौड़ाई निकालना है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा ये कितना है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है 9, 9 - 7 कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। 9 - 7 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो विड्थ इक्वल टू क्या होगा, विड्थ इज इक्वल टू होगा 9 - 7 इक्वल टू 2। लेंथ क्या होगा, यहाँ लेंथ भी पूछ रहा है, तो लेंथ इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए लेंथ ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यानी हमें ये देखना है कि 11, ठीक है, ये 11 है और ये क्या है 8, तो यानी ये हम लोग माइनस कर देंगे 11 में से 8, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये लेंथ निकल जाएगा। तो 11 - 8 इक्वल टू क्या होगा 3। क्या हम लोग इसमें हाइट निकाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2D पिक्चर है, इसमें हमें सिर्फ ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। अब हाइट के लिए हमें 3D पिक्चर चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो लिखेंगे इसमें नो, क्या लिखेंगे, नो। तो यानी फर्स्ट में हमें विड्थ निकालना था, सेकंड में ये, और थर्ड में हमें ये बताना था कि टेबल का हाइट हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं, तो क्या हो जाएगा नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, रियांस स्टडी टेबल्स एट द पॉइंट 8, 9, 11, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व कर लिए कि इसका फोर्थ पॉइंट कहाँ आएगा, ये आ जाएगा 8, 7 पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको वहीं देख लिए, ठीक है। चलिए ये भी हो चुका है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हाइंग एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, यानी हमारा जो बाथरूम का डोर है, ठीक है, बाथरूम का डोर जो है सो B1 पे लगा हुआ है। B1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था, B1 का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था 4, एक सेकेंड, B1 का हम लोग कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं, है ना। B1 का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, B1 का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है 0, 1.5, ठीक है, 0, 1.5। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा B1 का 0, 1.5, तो 1.5 यहाँ आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1
5, 0,1.5 ये कोऑर्डिनेट है। अब बोल रहा है कि इस जो दरवाजा है, ठीक है, वो B1 पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और जो दरवाजा है वो बेडरूम की ओर खुल रहा है। तो B1 से ये हमारा था, ठीक है, कुछ ऐसे दरवाजा खुलेगा, है ना। कहाँ तक जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है देखिए, 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट। तो 2.5 फीट, 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, मतलब लगभग दरवाजा इस एरिया तक आएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको खोलेंगे, है ना, यहाँ से जब खोलेंगे तो दरवाजा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। दरवाजा कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विल इट हीट द वार्डरोब, यानी ये जो वार्डरोब है तो क्या इसको हीट करेगा, तो नहीं हीट करेगा। क्यों, क्योंकि दरवाजा जो है सो हमारा लास्ट यहीं तक खुलेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। दरवाजा जब भी खुलेगा ऐसे ही खुलेगा, और यहाँ से जो है सो 1/2 फीट यानी आधा फीट और जो है सो इधर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे इसका जो पहला है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, नो, यानी वार्डरोब को क्या करेगा, हीट नहीं करेगा, ठीक है। नो, इट इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, यानी ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। आर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर मेड वाइडर, इसमें ये बोल रहा है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में, कि अगर इस दरवाजे की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, मान लेते हैं इसमें आधा फीट अगर बढ़ा दी जाए, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ रहेगा तो इसको हिट करेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर दरवाजा चौड़ा करेंगे तो वार्डरोब को क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दरवाजा हमारा इसका यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे खुल सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग और इधर कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी हमारा सजेशन क्या होगा कि वार्डरोब को इधर से कर दें, या दरवाजा अगर चौड़ा करना है तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग लगा सकते हैं। तो ये इधर खुलेगा, इधर खुल सकता है ना। डबल स्लाइडिंग लगा देंगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये 2-3 सजेस्ट लिख सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, शीशा वाला लगा सकते हैं, ताकि ये ऐसे ना खुल के क्या हो, स्लाइडिंग हो जाए यहाँ से यहाँ। या फिर ये जो हमारा वार्डरोब दिया हुआ है, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारा टेबल जो है सो यहाँ पहले से इस तरह से लग चुका है। तो यहाँ से यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ से खिसका सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सजेशंस हो जाएंगे। लुक एट द रियांस बाथरूम, यानी रियांस के बाथरूम को देखना है, और क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम, यानी ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके बाद एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका देखें तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, 0,0। उसके बाद ओ के बाद क्या दिया हुआ, एफ, तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, देखिए यहाँ से कितना है, ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। वाई एक्सिस पे इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और ये 8 है, ये क्या है 9, तो 0,9। तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,9, ठीक है, 0,9। एफ के बाद क्या है, आर, तो आर यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया आर। तो यहाँ से ये वाई एक्सिस आ रहा है, ये वाई एक्सिस मतलब 9 होगा, और एक्स एक्सिस यहाँ पे कितना है, -6, कितना है, -6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -6,9, ठीक है। उसके बाद P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस पे, तो y एक्सिस इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जो x एक्सिस हो गया -6, x एक्सिस क्या हो जाएगा -6, और y इसमें क्या है 0, तो -6,0, ठीक है। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -6,0 हो जाएगा। तो ये चारों क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका चारों क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द सोरिंग एरियाज SHWR, यानी जो सोरिंग एरिया, ये आपको दिख रहा है सोरिंग एरियाज, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नहाएंगे, ठीक है, शावरिंग, है ना। रियांस बाथरूम, तो रियांस के जो बाथरूम में है, इसका शावरिंग एरिया क्या है, ठीक है, नहाने वाला एरिया क्या है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th कॉर्नर, तो इसके चारों कोऑर्डिनेट का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक एस है,
एक h है, एक w है, एक क्या है, r है। तो लिखेंगे इसका दूसरा का आंसर, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ शोरिंग एरिया आर, क्या क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये है -6, तो ये हो जाएगा -6 कॉमा वाई कितना पे आ रहा है यहाँ पे देखिए -6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जा रहा है हमारा -3, तो एक्स एक्सिस -3 और वाई जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि 2 पे आ रहा है, कितना पे आ रहा है -2, तो एक्स एक्सिस -2 हो जाएगा और वाई एक्सिस 9 पे आ जा रहा है। और ये आर जो है सो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट देख चुके थे कि -6 कॉमा क्या होगा 9, तो इसका मतलब ये है जो है इसका कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, -6, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, और -2, 9 और -6, 9, ये इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड नंबर है मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वाश बेसिन। तो वाश बेसिन कहाँ लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या है वाश बेसिन, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है वाश बेसिन। तो इस वाश बेसिन के लिए हमें 3 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा, ठीक है, सॉरी 3 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई लेना है। तो 3 फीट लंबाई कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और 2 फीट चौड़ाई देखिए ये रहा, तो यानी ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये ऐसे ये इसका हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा वॉल, ठीक है, यानी मार्क ऑफ ए 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड, ठीक है, तो ये वॉश बेसिन के लिए क्या हो गया एरिया मार्क हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, टॉयलेट के लिए कितना लेना है 2 फीट लंबाई, तो 2 फीट लंबाई यानी 0, ये हो गया 1, यहाँ से यहाँ 1 फीट होगा, यहाँ से 1, 2 फीट हो गया, तो 2 फीट हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। और चौड़ाई कितना बोल रहा है 3 फीट लेना है, तो 3 फीट ले लेते, तो 3 फीट कहाँ से होगा 1 2 3 इधर चला जाएगा, तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है, ये एरिया 1 फीट 2 फीट और एक ये 3 फीट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा जो है सो कलर दूसरा चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए रेड कलर ले रहे हैं, इसमें ये जो है आपका देखिए एक ही जैसा लग रहा है ना। आपको ये याद रखना है कि ये क्या बाथरूम है, ये क्या है, ये बाथरूम का साइड वॉल बोल सकते हैं या एरिया इसका, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा वॉश बेसिन का, तो बस इसको ऐसे ही मार्क कर देना है। और बोल रहा है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेस, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए कोऑर्डिनेट्स एक ये हो जाएगा, तो ये क्या है 6,0 -6,0, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये -3 इधर से गया और ये प्लस का 2 आया है, तो -3 क्या होगा 2, -3,2। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा ये चौथा पॉइंट हो जाएगा -6,2, क्या हो जाएगा -6,2, तो ये हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट किसका वॉश बेसिन का, ठीक है। अब बाथरूम का जो है सो बोल रहा है कि किसका टॉयलेट का, ठीक है, तो बोलेंगे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट आर, इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे -6,2, -6,2, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3,2, क्या होगा -3,2, ठीक है, -3,2। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट अगर बात करें यहाँ पे, तो इधर से जो है सो -3 और ये क्या हो जाएगा 5, तो -3,5, -3,5। आगे क्या है ये आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट -6,5, -6,5, तो ऐसे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है लुक एट द रियांस बाथरूम, अब रियांस के बाथरूम की ओर फिर से देखना है। अच्छा ये वॉश बेसिन हम लोग वहीं बना दिए थे, ठीक है,
और क्या बोल रहा है कि इसका और कोऑर्डिनेट वगैरह निकालना है। तो ये सारा काम हम लोग यहीं पे कर लिए। देखिए ये सारा काम हम लोग यहीं पे कर लिए, ठीक है, एक ही पिक्चर में, इसका जरूरत नहीं पड़ा, है ना। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट। यानी रियांस का जो डाइनिंग रूम है, ठीक है, वो कितना है, 18 फीट है। और बोल रहा है कि रूम डोर लीड्स फ्रॉम, यानी रूम का जो दरवाजा है, ठीक है, वहां से लेकर 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। जो डाइनिंग रूम का जो पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट, वो पी से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये इसका डाइनिंग रूम है, मतलब पूरा बाथरूम और ये पूरा रूम दोनों कवर कर रहा है डाइनिंग रूम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, और इसके कॉर्नर को मार्क करना है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे कॉर्नर का, ठीक है, उसको हमें बताना है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर पिक्चर देखा जाए, ये पिक्चर, ठीक है, तो इस पिक्चर में हम लोग यहाँ से मार्क करेंगे, क्या बोल रहा है, लेंथ जो है, लेंथ इक्वल टू कितना, 18 फीट, और विड्थ कितना है, विड्थ इक्वल टू बोल रहा है 15 फीट। ये चीज दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट है और एक यहाँ से स्टार्ट है। तो ये हो जाएगा जो चौड़ाई है, विड्थ, ये विड्थ हो गया। तो ये कितना है, 15 फीट। ये कितना है, 15 फीट, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये 15 फीट हो गया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि ये 18 फीट क्या लेंथ, तो यानी यहाँ से यहाँ इसका विड्थ हो गया। ये दोनों अगर यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विड्थ। और यहाँ से यहाँ ये अगर इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इसका लेंथ, ठीक है। तो ये 15 फीट हो गया, और ये कितना हो गया, 18 फीट। और ये हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, डाइनिंग रूम है ना, डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम ये पूरा है, ये क्या है, डाइनिंग रूम पूरा, यहाँ से यहाँ ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है, डाइनिंग रूम है ना। तो पहला में बोल रहा है कि डाइनिंग रूम हमें निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बताइए। जैसे इसको अगर हटा दें हम लोग, ठीक है, फिर से बनाते हैं इसको। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दिए और ये भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। अब ये हमारा था एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये सॉरी ये वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ 0,0 और ये कितना है, 15 फीट है, कितना है, 15 फीट। तो यहाँ से यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट्स होगा वो कितना होगा, -15। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट -15 हो जाएगा, ठीक है, -15 हो जाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये जो है सो इसका विड्थ है, ये क्या है, सॉरी लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ है। अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे मार्क करेंगे, जैसे इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वाई एक्सिस -15 आया और एक्स एक्सिस कितना है, 12। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 12, -15, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे दिया हुआ है 12, 0, और एक कोऑर्डिनेट यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -6, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस -6 पे और वाई एक्सिस 0 हो जाएगा यहाँ। इस कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, ये कोऑर्डिनेट जो है सो एक्स एक्सिस कितना पे आया, 6 पे, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -15 पे, ठीक है, कितना है, -15 पे। तो ये चीज हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डाइनिंग रूम आर -6,0, 12,0, 12, एंड 6, -15। तो ये इसका हम लोग इस तरह से इसका डाइनिंग रूम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. यानी एक डाइनिंग, जो ये डाइनिंग रूम है, ठीक है, ये जो अभी हम लोग डाइनिंग रूम बनाए, ठीक है, इसके सेंटर में एक क्या करना है, डाइनिंग टेबल को फिट करना है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है,
देख सकते हैं 5 फीट लेंथ है और 3 फीट विड्थ है, ठीक है। तो 5/5/3 का इसमें क्या करना है, एक टेबल फिक्स करना है। तो हम लोग एक यहाँ पेज लेते हैं और इसको देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे तभी हमारा ये बनेगा। ये हमारा एक लाइन हो गया। अब हम लोग देखिए डाइनिंग रूम हमें नीचे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे और ये हमें नीचे लाना है। क्यों, और इस लाइन को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, है ना। देखिए ये हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 0। इधर क्या है, रूम है, इधर इधर क्या है, ऊपर में इधर रूम है, ठीक है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह है और ये 0 था। ये था -1, ये -2, ये -3, -4, -5 और ये -6। यहाँ से इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में था, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या था, इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करते हैं ना। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि ये 18th फीट हमारा जो था वो रूम का, सॉरी डाइनिंग रूम का क्या था, लंबाई, और चौड़ाई कितना है, 15 फीट। तो यहाँ से यहाँ जो हमें कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा वो 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14 और ये 15। अब इसमें टेबल कितना का बनाना है और इसका जो डाइनिंग रूम होगा टोटल, ठीक है। तो डाइनिंग रूम को एक बार हम लोग पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखिए डाइनिंग रूम जो था हमारा इस तरह से था, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरा जो था, कहाँ चला गया शेप, ये था हमारा दूसरा। अरे यार कैसे हो रहा है। दूसरा जो था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। ये 15 पे आएगा, अभी इसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। एक था यहाँ पे ऐसे, है ना। ये लाइन जो आएगा 15 पे आएगा इसे, ठीक है। अब इसका बोल रहा है डाइनिंग जो है सो 5/3 का होगा, तो 5 फीट जो है सो लंबाई होगा, तो इसका मिडिल में रखना है। तो टोटल यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 18 फीट है। तो 18 फीट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 फीट को अगर बाहर कर दें तो कितना बचेगा, 13 फीट। और 13 फीट को 2 भाग में डिवाइड करिए तो 6.5 फीट आएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ 6.5 जाना है और इधर से 6.5 आना है। तो यहाँ से यहाँ देखिए आपका 6 हो गया और ये हो जाएगा 6.5। तो ये कोऑर्डिनेट जो हमारा होगा, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ, मतलब टेबल का जो स्टार्टिंग होगा यहाँ से होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इधर से 6.5 आएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 6.5, मतलब एक जो आएगा एंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 हो गया। अब इसमें देखिए हमें 3 फीट चौड़ाई लेना है, तो 3 फीट हम लोग निकाल लेते हैं कितना में से, 15 में से। तो 15 में से 3 चला गया तो क्या बचेगा, 12, ठीक है। और 12 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 6 फीट होगा। तो यानी इधर से 6 फीट छोड़ना है और इधर से भी 6 फीट। तो यहाँ से यहाँ 6 फीट ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और इधर से 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये 1 फीट हो गया, 2 फीट 3 फीट चौड़ा। अब यहाँ से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी ये देखिए हमारा जो टेबल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ये, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये 5 फीट हो जाएगा चौड़ा, और लंबा कितना हो जाएगा, सॉरी ये लंबाई 5 फीट है और 3 फीट चौड़ाई है, ठीक है।
अब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये कितना है 5 और ये 5.5, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 5.5 कॉमा ये y एक्सिस में कितना है -6, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा 5.5 कॉमा और यहाँ से कहाँ से आ रहा है -9, तो -9 हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा x एक्सिस आ रहा है 0.5, ठीक है, और ये आ रहा है 9 -9, तो 0.5 कॉमा -9 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो लिखेंगे 0.5 कॉमा -6, ठीक है। तो इस टेबल का ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन और है कि प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट एंड 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम के बीचों बीच में हम लोग क्या किए, इसमें एक टेबल लगा दिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, तो इसका क्या लिखना है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, कोऑर्डिनेट क्या किया है लिख लिया। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट है तो हम लोग लिख लेंगे लास्ट में कि हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द टेबल्स आर -0.5 कॉमा -6, 5.5 कॉमा -6, उसके बाद 0.5 कॉमा -9 और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा 5.5 कॉमा -9, ठीक है।